सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, प्रसंग रामचरितमानस का है। भरत जी ननिहाल से वापस आ चुके हैं, दुखी हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। मित्रों, यह विधि क्या है, यह भावी क्या है, आइए सोचते हैं। परमात्मा की इस सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में, ब्रह्मा जी ने वेद का निर्माण किया। वेद में जीवन के विधान बने, और विधान क्या बने? मनुष्यों के लिए सारे कर्म सिद्धांत निर्धारित कर दिए गए, और हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। यही विधि का विधान है, यही भाग्य है। विधि का एक अर्थ है ब्रह्मा, एक अर्थ है विधान, एक अर्थ है भाग्य। तीनों कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने वेद बनाए, वेद में जीवन के सिद्धांत बने, विधान बने, और उनके अनुसार कर्म फल मिला और हमारी भाग्य बनी। यह तो भाग्य है। अब भावी क्या है? इस भाग्य के अनुसार जो कुछ भी होना निर्धारित कर दिया गया उसको भावी कहते, होनी। तो आइए यहां विचार करते हैं कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ क्या पूर्व निश्चित था? सोचते हैं। श्रवण कुमार की कथा तो आप सभी लोग जानते हैं। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा करा रहे थे। तीर्थ कराते हुए वह सरजू के तट पर अयोध्या में पहुंचे। माता पिता को प्यास लगी थी, इसलिए कांवर रखकर उन्होंने कमंडल लिया और सरजू जी में जल लेने चल दिए। ऐसा संजोग ही है कि उसी समय महाराज दशरथ भी सरजू के तट पर घूम रहे थे। जब कमंडल की आवाज आई तो ऐसा सुनते हैं कि महाराज दशरथ जी ने बिना देखे ही शब्दवेधी बाण चला दिया। शब्दवेधी बाण तो लग गया। अब श्रवण कुमार कराह उठे। मनुष्य के कराहने की आवाज सुनकर दशरथ जी दौड़े हुए आए। श्रवण कुमार ने अंतिम शब्द कहे, मेरे प्यारे प्यासे माता पिता को जल पिला दो। अब दशरथ जी कमंडल में जल लिए, अंधी अंधे के पास पहुंचे, किंतु बोले नहीं। अंधी अंधो माता पिता ने कहा, बेटा बोलते क्यों नहीं हो? दशरथ जी फिर भी नहीं बोले। अब माता पिता को संदेह, उन्होंने कहा, तुम तो हमेशा बोलते थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो बेटा बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम जब तक नहीं बोलोगे तब तक हम लोग जल नहीं पिएंगे। अब दशरथ जी को विवश होकर के बोलना पड़ा। जब सारी घटना सुने तो अंधे अंधों ने रोते बिलखते हुए श्राप दिया कि जा दशरथ, तुम भी हमारी तरह से पुत्र शोक में तड़प तड़प कर मरोगे। बूढ़े माता पिता ने जल नहीं पिया और श्रवण कुमार की याद में पुत्र के शोक में तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दिए। उस समय तो दशरथ जी ने सोचा होगा कि मेरे तो पुत्र ही नहीं है, जब पुत्र होंगे तब न पुत्र शोक में मरेंगे। किंतु मित्रों, इसी का नाम है विधि का विधान, कर्मों का सिद्धांत। यद्यपि महाराज दशरथ जी ने जानबूझकर श्रवण कुमार को नहीं मारा था, फिर भी बाण तो उनका ही चला था। शब्दवेधी बाण चल जाए बिना सोचे समझे तो इसे लापरवाही ही तो कहेंगे। तो दशरथ जी की लापरवाही तो थी ही, और लापरवाही बस बाण चला, उसका फल भी हुआ। श्रवण कुमार और उनके माता पिता मैंने तीन तीन मृत्यु हुई, तो इसका पाप भी लगेगा। इसका पाप क्या हुआ? इन कर्मों का मैंने श्रवण कुमार महाराज दशरथ जी लापरवाही किए, बिना देखे सोचे समझे शब्दवेदी बाण चला दिए, और उनके बाण से श्रवण कुमार और उनके माता पिता तीन लोगों की मृत्यु हो गई। इस कर्म का कर्म फल हुआ
कि महाराज दशरथ को श्राप मिल गया कि तुम भी पुत्र शोक में मरोगे, और इस श्राप के साथ भी यह निश्चित हो गया कि तब तुम्हें पुत्र होंगे। क्यों? जब तक पुत्र नहीं होंगे तब तक पुत्र शोक में मरोगे कैसे? तो इस श्राप को पूरा होने के साथ साथ एक और घटना मिल गई कि भाई तुम्हें पुत्र भी होंगे और पुत्र शोक में मरोगे भी। उसी समय दशरथ जी के भाग्य में यह दोनों चीज लिख गई। तो यह विधि है, विधि का विधान है, यह भाग्य है कि वह श्राप दशरथ जी को मिला। और क्यों मिला? दशरथ जी के बाण चलाने के कर्म फल के स्वरूप में मिला, यानी कर्मों से भाग्य बनती। तो दशरथ जी के भाग्य में लिख गया कि भाई तुम्हें पुत्र होंगे और पुत्र शोक में मरोगे। समय बीता, महाराज दशरथ के 4 धुरंधर पुत्र हुए। अब आगे देखिए भावी क्या है। घटना घटनी है बहुत समय बाद, श्राप मिला बहुत समय पहले। तो क्या ऐसा तो नहीं होता कि होनी भावी अपना चक्र कुचक्र पहले से ही रचती हो? ठीक मित्रों, ऐसा ही होता है। घटना चाहे जब होती है, उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार होती है। आइए यहां पर देखें, महाराज दशरथ जी के इस श्राप को पूरा होने का चक्रव्यूह कब शुरू हुआ। एक बार महाराज दशरथ जी कैकेयी देश में युद्ध कर रहे थे। महाराज के साथ कैकेयी भी गई हुई थी। महासंग्राम चल रहा था और युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंचने ही वाला था। अकस्मात एक घटना घटी। महाराज दशरथ जी के रथ का धुर्रा टूट गया और उस पर सावधान कैकेयी की नजर पड़ गई। कैकेयी वीर भी थी और युद्ध कौशल में निपुण भी थी। कैकेयी ने रथ को गिरने से पहले ही रथ के धुर्रे को अपने हाथों से पकड़ लिया। अब कुछ मिनटों तक रथ कैकेयी के हाथों पर चलता रहा। इतनी देर में महाराज दशरथ जी ने शत्रु का वध कर दिया। महाराज दशरथ विजयी हो गए। विजय घोष में उन्होंने शंखनाद किया। अब युद्ध बंद हो गया। अब मुस्कुराते हुए हर्षोल्लास में महाराज दशरथ जी ने कैकेयी की तरफ देखा। तब उन्हें कैकेयी के लहूलुहान हाथ और रथ के टूटे हुए धुर्रे का पता चला। अब महाराज कैकेयी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, तुम 2 वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा, महाराज मुझे आवश्यकता ही नहीं है। महाराज ने फिर कहा, अरे मांग लो, कुछ भी मांग लो। कैकेयी ने कहा, ठीक है महाराज, जब जरूरत होगी मांग ले, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए, होनी घटित होनी है बहुत दिनों बाद। चक्रव्यूह का पहला व्यूह रच दिया होनी ने, भाग्य ने। 2 वरदानों की थाती कैकेयी को मिल गई। अब इसके बाद दूसरी व्यूह रचना क्या होती है मित्रों? महाराज दशरथ के पुत्र हुए, 4 धुरंधर पुत्र हुए। राम भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों जुआ हो गए। और उस समय एकाएक भरत जी को ननिहाल से संदेश आया कि आपको नाना ने भरत शत्रुघ्न को बुलाया है। सोचिए, यदि भरत जी अयोध्या में होते तो यह सारा अनर्थ होता ही नहीं। इसलिए होनी को यह पता था कि भरत जी का स्वभाव कैसा है। इसलिए होनी ने दूसरा व्यूह रचना क्या की कि उस समय से ठीक कुछ दिन पहले भरत जी को ननिहाल भेज दिया। यह होनी के चक्रव्यूह का दूसरा फाटक है। अब तीसरा फाटक क्या है? यदि महाराज दशरथ सबसे राय विचार करके, कुछ सोच समझ करके दिन रखते तो भरत जी भी आगे होते। एकाएक महाराज दशरथ जी के मन में आया, इसी को कहते हैं राजा का चित्त। राजा ने शीशा उठाया, चेहरे को देखा, कानों के पास पके हुए बाल देखे और उनको कहा कि अब ये तो वृद्धावस्था आ गई, मैं महाराज, मैं राम को राज्य बनाऊं और तपस्या करने चल दूं। तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु जी ने तुरंत कहा, बहुत शुभ काम है, तुरंत करो। तुरंत आए, राज दरबार में सभा बुलाए। सभासदों ने कहा, प्रभु बहुत अच्छा काम है, तुरंत कीजिए। अब तुरंत घोषणा हो गई, क्या कि कल जो है राम युवराज बनेंगे। देखिए, यह होने की तीसरी व्यूह रचना है कि एकाएक किसी को सोचने समझने का मौका नहीं मिला।
तैयारी शुरू हो गई। यदि यह बात कैकेयी को भी पहले से पता होती तो शायद यह अनर्थ न होता, लेकिन महाराज दशरथ ने सुबह ही सुबह उनके मन में आया, घोषणा हो गई, दिन में उत्सव होने लगा। अब कैकेयी का संदेह मंथरा के रूप में सामने आ गया। कौन व्यूह रचना हुई होने की? पहली व्यूह रचना 2 वरदान, यह नींव थी। दूसरी व्यूह रचना भरत जी को ननिहाल भेज दी, और तीसरी व्यूह रचना किसी को सोचने समझने का वक्त नहीं दिया, एकाएक युवराज होने की घोषणा हो गई। और चौथी, मंथरा को बहुत पहले ही अयोध्या में इसीलिए भाग्य ने भेज दिया था। यदि मंथरा न होती तो कैकेयी को कौन समझाता? देखो, घटना आज होनी है, और होनी ने बहुत पहले ही मंथरा को जो है कैकेयी के मायके में ही जन्म दे दिया था, और वह दासी बनकर के कैकेयी के साथ अवध में इसी कार्य के लिए आई थी। यह भी भावी की होनी है, हो भी रचना है। मंथरा की बुद्धि पहले भ्रष्ट हुई, और उस भ्रष्ट हुई बुद्धि के भंवर में डूबने लगी कैकेयी। मंथरा ने कैकेयी को अच्छी तरह समझाया, और कैकेयी कोप भवन में जा गई। अब इसके बाद अंतिम व्यूह रचना क्या है होने की? महाराज दशरथ जी आए। वह कैकेयी पर इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने सोचने समझने की जरूरत ही नहीं समझी। उन्होंने कैकेयी के कोप भवन में जाने को हास परिहास समझा, और जाकर कहते हैं कि प्रिय, 2 के बदले 4 मांग लो। कैकेयी ने कहा आप देते नहीं है, तो उन्होंने राम की शपथ खा ली, सत्य शपथ खा लिया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर प्रण नहीं जाई, प्रतिज्ञा कर लिए। और जब कैकेयी ने इस तरह से पूरी तरह विश्वास में ले लिया, तब विश्वासघात किया। वरदान को सुनते ही जब महाराज दशरथ ने पहली मांग सुनी कि भरत को राज्य, तो उनको ज्यादा पीड़ा नहीं हुई, किंतु जैसे ही दूसरा वरदान सुना कि राम को वनवास, तैसे ही महाराज दशरथ जी सूख गए। मित्रों, यह होता है होनी का चक्रव्यूह, जिसमें कितना हो बुद्धिमान हो, होनी के इस चक्रव्यूह में महाराज दशरथ जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट, बुद्धिमान, पुण्यवान, कुशल, नीतिमान, ऐसे महान तेजस्वी राजा भी होने के इस चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब भी देखिए, वह सुमंत्र को भेजे कि राम को लौटा लाओ, लेकिन न वशिष्ठ जी के पास यह बुद्धि आई, न दशरथ जी के पास यह बुद्धि आई कि अरे भाई, दूत को भेज करके भरत जी को तो बुला लो। यदि तुरंत राम वनवास तो चले गए, सुबह उसी समय यदि एक दूत, जो दूत 2-3-4 दिन बाद भेजा गया, वह दूत यदि उसी समय भरत के लिए भेज दिया गया होता, तो भरत जी समय रहते आ गए होते, और तब यह सारा अनर्थ नहीं होता। लेकिन जैसी होत है हो तब्यता, वैसी उपजय बोधि, हो नहारि हृदय बसे, बिसरी जाय सब सुधि। मित्रों, यह किसी को चेत नहीं आया कि भरत जी को बुला लिया जाए, और राम वन को चले गए, सुमंत्र लौट के आ गए, और महाराज पुत्र शोक में तड़प तड़प कर मर गए। पूरा हो गया विधि का विधान, भावी सब कुछ। अब गुरु वशिष्ठ जी ने दूत भेजे, और महाराज ये भरत जी आए। अब पछताने के सिवा कुछ बचा नहीं था। पिता की अंत्येष्टि क्रिया किए, और भैया राम को मनाने गए। ऐसा भाई सृष्टि के आदि से लेकर के अब तक दूसरा नहीं हुआ, और हमें लगता है कि सृष्टि के अंत तक शायद दूसरा भाई ऐसा नहीं होगा, जो राम भरत के लिए अयोध्या का राज छोड़कर चले गए, और भरत जी राम को मनाने गए, इस राज्य को ठोकर मार करके। यह भरत जी का त्याग है, यह राम का आदर्श है, यह अयोध्या का है। जहां ऐसे भाई हों, वहां भी ऐसा अनर्थ हो गया। इसी को कहते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहि मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ।